फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है टाइमर के बारे में। ठीक है। अब टाइमर हम बेसिकली किस लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका मकासद क्या है। ठीक है। टाइमर जिस तरह नाम से ही ज़ाहिर है, ये हम टाइमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इंडस्ट्री में हमारे पास मोटर है जो कि हम टाइम के मुताबिक उसको स्टार्ट और ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है। तो उसको ऑन ऑफ मकासद के लिए जो पॉइंट इस्तेमाल होता है, जो सर्किट इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं टाइमर। क्या कहते हैं? टाइमर। अब जो ये हमारे हाथ में जो टाइमर मौजूद है, ये हमारे पास 220 वोल्ट का टाइमर है, 220 वोल्ट का टाइमर है। ठीक है। इसको हम इनपुट 220 देते हैं और इसमें फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन मौजूद हैं। दो किस्म के फंक्शन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक को कहते हैं हम नॉर्मली क्लोज और एक को हम कहते हैं नॉर्मली ओपन। ठीक है ना। अब नॉर्मली क्लोज इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं और नॉर्मली ओपन इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रिले है इसकी आप रेटिंग यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मुकम्मल एक डिटेल दिया हुआ होता है। ठीक है। जिस तरह यहाँ पर दिए कि ये वाला टाइप जो है, ये टाइप टाइमर जो है हमारे पास, इसकी जो इनपुट रेटिंग है वो हमारे पास 220 वोल्ट है। यस सर। ठीक है ना। और मेकिंग 3 एम्पेयर तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसके देखिए बाकायदा एक डायग्राम बना हुआ है इसके ऊपर। ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर बाकायदा एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें आपको बाकायदा मेंशन किया हुआ कि इसमें नॉर्मली क्लोज कौन कौन से पॉइंट है और नॉर्मली ओपन कौन कौन से पॉइंट है। तो आप अगर टाइमर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इस डायग्राम के थ्रू भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं इसमें हमारे पास फंक्शन कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको एक रेंज नज़र आ रहा होगा, टाइम रेंज वेरिएशन। ठीक है। टाइम रेंज वेरिएशन इसको हम कहते हैं कि इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, टाइम को सेलेक्ट करेंगे। किस तरह सेलेक्ट करेंगे? अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास ये टाइमर है। ठीक है ना। इसके थ्रू या इससे हम ऊपर ये वाला हेड जो है हम उतार सकते हैं। ठीक है। इजीली आप इसको उतार दें। ठीक है। इसके बाद फिर आपको ये नज़र आ जाएगा कि ये वाला जो है 0 से लेकर 0, 10, 20, 30, 40 अप टू 60। ठीक है ना। अब ये कौन सा फंक्शन है? ये हमारे पास जो है ये हम जनरली इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? 60 सेकंड के लिए हम टाइमर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। 60 से ज़्यादा हम 60 सेकंडों से ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप जो है 60 सेकंड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपका ये पॉइंट ज़रूरी है कि आप क्या करेंगे, आप जो है इसमें एक 2 पॉइंट है, अभी देखते हैं। ठीक है। इसमें आप देखिए ये 2 पॉइंट है हमारे पास, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। इसमें हमारे पास नंबर लिखे हुए होते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है। आपको नज़र नहीं आ रहा है लेकिन इस पर एक नंबर लिखे हुए 1, 2, 3, 4। ठीक है ना। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोटर को 60 सेकंड के लिए कंट्रोल करना चाहते हैं कि एक 60 सेकंड के बाद ये मोटर जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया है कि टाइम रेंज वेरिएशन। ठीक है। तो टाइम रेंज वेरिएशन जो है, अगर आप 60 सेकंड के लिए आप इसको मोटर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 को सेलेक्ट करेंगे। कौन से 2 और 3 को? इस यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4। ठीक है। अगर आप 60 सेकंड के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं मोटर को तो आप क्या करेंगे, आप 2 और 3 को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर इसको 1 सेकंड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 0 से लेकर 0.2, 0.4 अप टू 1 सेकंड तक हमारे पास इसमें रेटिंग मौजूद। मतलब ये है कि मोटर स्टार्ट हो गई ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। ठीक है ना। यस सर। तो इसके लिए फिर आप कौन सा रेंज सेलेक्ट करेंगे? इसके लिए फिर आप जो है 2 और 4 रेंज सेलेक्ट करेंगे। मतलब ये ऑलरेडी 2 पर मौजूद है, हम इसको भी क्या कर लेंगे, 4 पर सेलेक्ट कर लेंगे।
तो मतलब ये है कि जैसे ही मोटर स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 1 सेकेंड के लिए है, ये हमारे पास जो था ये हमारे पास 10 सेकेंड के लिए। अब 10 सेकेंड के लिए हम कौन सा रेंज इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास डायग्राम मौजूद है ऑलरेडी। तो 10 सेकेंड के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 1 और 4 रेंज है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 4 ऑलरेडी मौजूद है इस पर, ठीक है ना। तो 1 और 4 पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर हम यही जो टाइम है इसको हम क्या कर लेंगे, इसके ऊपर ही रख लेंगे, ठीक है ना। मतलब ये है कि ये जो टाइमर है ये अब 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक जो है ये मोटर काम करेगा, और 10 सेकंड के बाद जो मोटर है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं इसके कनेक्शन की तरफ। कनेक्शन में फिर आप देखें यहाँ पर हमारे पास 8 पॉइंट है, ठीक है। अब 8 पॉइंट किस तरह है, लेट्स स्टॉप।